Hello everyone, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 6 science chapter number 2 component of foods. So इस वीडियो में हम इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियोस डालूंगी तो आप तक तुरंत पहुंच जाए. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे हमने चैप्टर 1 में देखा था कि हम अलग अलग टाइप के फूड्स लेते हैं. जैसे कि हमारे दो सोर्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल, जहाँ से हमें फूड मिलता है. तो हम हर दिन अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ ऑफ फूड को खाते हैं. अब हम इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं कि उनके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कौन से न्यूट्रिएंट्स उनमें अवेलेबल होते हैं और कौन से फूड हमारे लिए ज़्यादा हेल्दी होता है और कौन सा फूड हमारे लिए ख़राब होता है. सो लेट्स स्टार्ट. हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हमें यही बताया जाता है कि हमने पिछले चैप्टर में यानी चैप्टर 1 में हमने जैसे अलग अलग फूड और वैरायटीज़ के बारे में हमने देखा था. अब हम नेक्स्ट देखते हैं. अब हमें एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे. इस एक्टिविटी में हमें बताया गया है कि जैसे हम हर दिन अलग अलग टाइप की मील्स खाते हैं. तो अभी हमें इसे एक बॉक्स को हमें फिल करना है कि आप हर दिन कहाँ क्या क्या खाया करते हैं. जैसे पंजाब है, वहाँ पे ज़्यादातर क्या मिलते हैं, वहाँ पे जैसे हमें रोटी मिलती है और दाल मिलती है और पराठे, ऐसी चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा खाई जाती है. और अगर आप साउथ की जगह पे केरला की जगह जाएंगे तो आपको डोसा, सांभर, इडली इस टाइप के फूड ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे. तो उसी चीज़ से आपको मतलब अलग अलग जगहों पे कैसे कैसे फूड आइटम्स खाया जाता है, कौन सी वेजिटेबल और कौन से अदर आइटम्स को खाया जाता है, उनका डाटा कलेक्ट करके यहाँ पे फिलअप करना है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, यानी जो अलग अलग टाइप के इतने वैराइटीज़ ऑफ फूड होते हैं, तो अलग अलग जो फूड होते हैं उनके अंदर अलग अलग न्यूट्रिशंस जो होते हैं कंटेन होते हैं. तो अब उसके बारे में देखेंगे कि इन जो फूड के अंदर क्या होता है, यानी कैसे कैसे अलग टाइप की न्यूट्रिशन कंटेन होते हैं. वी नो डैट ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स, यानी देखिए हमने पिछले चैप्टर में देखा था इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं. जो फूड होता है, फूड कई सारी अलग अलग चीज़ों से बनता है. जैसे उसके अंदर सॉल्ट, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स और वाटर, इतनी सारी चीज़ें यूज़ की जाती है, तो उन्हें हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स. तो हम जैसे जानते ही है कि जो डिश होती है वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से बनती है और उनके अलग अलग सोर्स होते हैं. कुछ हमें प्लांट से मिलते हैं तो कुछ हमें एनिमल से मिलते हैं. देखिए जो ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, उनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स कंटेन होते हैं, यानी इनके अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं. तो इन्हीं हम कंपोनेंट को क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ये इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है. जो हमारे फूड के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कुछ कंपोनेंट को कलेक्ट करके रखते हैं. उनके अंदर वो कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है और उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. हमारी बॉडी के अंदर जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी जो मेनली न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. और इनके अलावा हमारे फूड के अंदर है ना डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. तो देखिए यहाँ पे हमें यही बताया गया है कि जो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनके कुछ नाम दिए गए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, और इसी के साथ साथ डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी हमारी बॉडी में हमारे फूड के अंदर कंटेन होता है जो हमारी बॉडी की नीड है. नाउ अब यहाँ पे पूछा गया है क्या सारे जो फूड होते हैं, सारे के सारे फूड में ये सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, यानी जो फूड होते हैं क्या उनके अंदर सभी के अंदर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं. इसका आंसर है नो, यानी कि हर फूड में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं. कुछ में दूसरे होते हैं, कुछ में अलग होते हैं. तो इसका आंसर आएगा नो. देन उसके बाद हमें बताया गया है हम कुछ मेथड की हेल्प से है ना ये चेक कर सकते हैं क्या जो हम कुक फूड जो हम लेते हैं या फिर रॉ इंग्रेडिएंट्स लेते हैं क्या उनके अंदर इस टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो इसके लिए अभी हमें यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ बताई जाती है जिससे हमें पता चलता है क्या उनके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो यहाँ पे एक्टिविटी दी जाती है कि हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और इन सबको कैसे टेस्ट कर सकते हैं. इनके प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एक्टिविटी दिखाई जाएगी. लेट्स डू इट. For carrying out these tests, you will need solution of iodine, copper, sulfate and caustic soda. You will also need few test tubes and droppers. यानी कि जब हम ये टेस्ट करेंगे तो उसके लिए हमें आयोडीन सॉल्यूशंस, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा की हेल्प चाहिएगी और साथ साथ हमें टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर भी लेने होंगे.
देन हमें बताया जाता है कि जो टेस्ट है हमें इन्हें कुक्ड फूड पे या फिर रॉ मटेरियल्स के ऊपर अभी हमें ये टेस्ट करना है। और जो आप ऑब्जर्वेशन जो आप करोगे ना, उसे आपको यहीं पे टेबल में फिल करते रहना है। और साथ साथ हमें यहाँ पे वार्निंग भी दी गई है कि हमें जो केमिकल्स है उन्हें ईच नहीं करना है या टेस्ट नहीं करना है, या फिर आपने जिस मटेरियल के ऊपर ये केमिकल अप्लाई किए हैं या जिस पे टेस्ट किया है उस फूड को खाने का मत सोचिएगा, यानी वो हमारे लिए पॉइजनस हो सकता है। Now, let us begin by testing different food item to see if they are contain carbohydrate. इन्हें अब हम टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि जो डिफरेंट फूड की वैरायटीज़ होती है क्या उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कई तरह के अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। उनमें से एक जो कार्बोहाइड्रेट जो कि ज़्यादातर पाया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। सो जो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर मेनली फूड्स के अंदर पाया जाता है वो होता है स्टार्च एंड शुगर। देखिए यहाँ पे लिख रखा है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ज़्यादातर स्टार्च और शुगर के फॉर्म में हमें मिलता है फूड के अंदर। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ फूड आइटम कंटेन स्टार्च, यानी हम जब ये टेस्ट करेंगे तो अगर उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है तो हमें ईजिली पता चल जाएगा। सो लेट्स डू इट। So, test of starch. Take a small quantity of a food item or a raw ingredient. यानी हमें एक कोई raw ingredient या फिर food item की एक small quantity यानी थोड़ा सा ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। Put 3 to ड्रॉप्स, यानी अभी हमें यहाँ पे है ना 2 या 3 ड्रॉप्स डालनी है उसके ऊपर। और वो किस चीज़ की डालनी है? डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की। ओके, जैसे कि हमें यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। देन ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। तो अभी हमें ऑब्जर्व करना है क्या उसके अंदर कोई चेंज आया है। जैसे हमने उसके ऊपर ये आयोडीन सॉल्यूशन जो था हमने उसके ऊपर वो डाला, हमने थोड़ी सी ड्रॉप उस पर डाली, तो क्या उसके अंदर चेंज आता है थोड़ी देर में? येस। डिड इट टर्न ब्लू और ब्लैक, यानी वो ब्लू और ब्लैक कलर के अंदर ना धीरे धीरे टर्न होने लगेगा। देखिए जैसे हमें यहाँ पे दिखाया गया है। द ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन स्टार्च, यानी जब आप किसी फूड के ऊपर ये टेस्ट करोगे, आपने कोई फूड लिया उसके ऊपर आपने ये आयोडीन सॉल्यूशन की 2 या 3 बूंद आपने उस पर डाल दी, तो वो उसका कलर ब्लू या ब्लैक हमें चेंज होने लगता है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि उसके अंदर स्टार्च है। देन हमें कहा जाता है कि आप कोई इसी एक्टिविटी को दूसरे फूड आइटम पे रिपीट कीजिए और उसका ऑब्जर्वेशन जो है वो टेबल 2.2 के अंदर एंटर कर दीजिए। नाउ हम देखते हैं टेस्ट ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन किसी फूड में है या नहीं है, वो चीज़ हम कैसे टेस्ट करेंगे, अब हम वो देखने जा रहे हैं। नाउ अब हम टेस्ट ऑफ प्रोटीन में क्या करेंगे, तो हमें कोई भी हमें फूड आइटम ले लेना है। अभी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर वो फूड आइटम सॉलिड फॉर्म में है तो फिर आपको पहले उसे क्रश कर देना है अच्छी तरह से, ताकि वो मतलब उसे अच्छी तरह से क्रश करके मैश कर देना है ताकि वो अच्छी तरह से एक पाउडर की तरह हो जाए, यानी वो सॉलिड में ना रहे, वो एक पेस्ट की तरह या पाउडर की तरह बन जाए। देन उसके बाद आपको अपनी ट्यूब लेनी है, उसके अंदर आपको उसे डालना है, ये ट्यूब के अंदर उसे थोड़ा सा डाल दीजिए। देन जब आपने अपना फूड आइटम का जो पाउडर था आपने उसे ट्यूब के अंदर डाल दिया, तो फिर आप उसके अंदर ना 10 ड्रॉप्स डाल दीजिए वाटर की। ओके, फिर जब आप उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल दोगे देन उसके बाद आप उस ट्यूब को उठाइए और अच्छे से उसे शेक कीजिए। ध्यान रखिए कि वो जो ट्यूब के अंदर आपने जो मतलब जो आपने फूड आइटम्स डाले हैं, वाटर डाले हैं, वो गिरे ना, और आपको उसे अच्छे से शेक कर देना है। देन उसके बाद आपको अपनी ट्यूब के अंदर ना जो सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है उसकी 2 ड्रॉप्स आपको उसके अंदर डाल देनी है ड्रॉपर की हेल्प से, और फिर उसके बाद आपको 10 ड्रॉप सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा की भी उसके अंदर डाल देनी है, जैसे कि हमें यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया है। हमने कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट की उसमें ड्रॉप्स डाल दी। देन उसके बाद वापस उसे हम मिक्स कर देंगे, उसे अच्छे से हमें शेक कर देना है थोड़ी देर तक। व्हाट डू यू सी, फिर आपको क्या दिखता है उसमें, उसके अंदर थोड़े चेंज आएंगे देखिएगा। जब आप उसे अच्छे तरह से शेक कर देंगे ना तो आप देखेंगे कि उसका कलर है ना थोड़ा वायलेट में होने लगेगा, यानी उसका कलर जो होगा ना वो चेंज होने लगेगा। तो जब उसके अंदर अगर ये ऐसे वायलेट कलर का चेंज आता है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन है। और अगर उस फूड के अंदर यानी जो आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर जितने सारे आपने केमिकल्स डाले थे, अगर उस शेक के अंदर ऐसा कलर चेंज नहीं होता है, यानी इसका मतलब है उसके अंदर प्रोटीन कंटेन नहीं होता है। देन अब हमें कहा गया है कि आपने जैसे ये टेस्ट ऑफ प्रोटीन किया है ऐसे आप दूसरे फूड्स पे भी ये अप्लाई कीजिए, और देन आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा उसे इस टेबल में फिल कर दीजिए।
हमारे चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो है ये भी 10 मिनट्स की कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं आगे का हमारे टेस्ट ऑफ फैट भी इसी में कंटिन्यू करूँगी तो हमारी वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसके लिए है ना नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगी। तो मैं इस पार्ट को यहीं पे एंड कर देती हूँ। द नेक्स्ट पार्ट 2 में हम टेस्ट ऑफ फैट और बाकी का सारा हमारा चैप्टर जो होगा हम उसे कवर कर लेंगे। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, और ताकि आपको पार्ट 2 भी इस चैप्टर का मिल जाए। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।